Hello everyone, welcome to DSC Study Point. Today we are going to cover another video of profit and loss. This is video lecture number 5 और आज की क्लास में हम लोग कुछ और डिफरेंट टाइप के सवाल को देखेंगे। ये क्लास जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है रेलवे सेक्शन कंट्रोल के लिए, साथ में रेलवे ग्रुप डी के लिए या रेलवे के अदर वैकेंसी जैसे कि एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, किसी में भी आप रेलवे के एग्जाम्स में आप देख सकते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जहाँ पे मैथ पूछी जाती है उसमें ये क्लास जो है इक्वली बेनिफिशियल है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेके हरि का नाम। ये पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹102 देयर इज अ लॉस ऑफ 15%. When the article is sold for 134.40, the net result in the transaction आपको बताना है। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को 102 रुपए में बेचा जाता है तो 15% का लॉस होता है। When the article is sold for 134.40, तब बताइए कि आपको क्या होगा, लॉस होगा, गेन होगा, जो भी है आप समझिएगा इस सवाल को। क्या कह रहा है इस सवाल को आप समझिए, बहुत प्यार से समझने वाला सवाल है। कह रहा है कि किसी आर्टिकल को 102 रुपए में बेचा जा रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 102 है। सेलिंग प्राइस कितना है, 102 है। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बस एक मिनट, बस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 102 दिया हुआ है। और इस पे लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंट कितना दिया है, लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है, आप समझ पा रहे हो, लॉस परसेंट है 15%। आपको पता होगा कि लॉस हो या गेन हो किस चीज पे होता है, वो सीपी पे होता है। तो सीधी सीधी बात है कि सीपी, अगर मैंने कह दिया कि सीपी मान लिया कि एक्स है, तो एक्स पे लॉस हुआ यानी कि एक्स माइनस एक्स इंटू 15% अपॉन में 100 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 102। बहुत सिंपली आप समझ पा रहे हो कि अगर अगर मैं इस चीज को देखूं तो 100x माइनस का 15x कितना हो जाएगा, 85x अपॉन में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 102। तो 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600। 100 मल्टीप्लाई में जाएगा 600 अपॉन में 5, यानी आंसर आएगा 120 रुपी। मतलब कि सीपी का प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 रुपया। अब यहाँ पे 120 रुपए की चीज को कितने में बेचा जा रहा है, 134.4 रुपया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, आप समझ पा रहे होगे कि प्रॉफिट कितना हो गया बेटा। प्रॉफिट हो गया 134.40 माइनस का 120 कर देंगे तो बहुत आराम से हम समझ पा रहे हैं कि 14 रुपया 40 पैसा निकलता है प्रॉफिट। लेकिन अगर हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 14 रुपया 40 पैसे का जो परसेंटेज है कितने पे देखा जाएगा, सीपी पे देखा जाएगा, 120 रुपए पे देखा जाएगा। कितने पे देखा जाएगा, 120 रुपए पे देखा जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, 14 रुपया 40 पैसा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1440 बटे में 120, और यहाँ से मैं इसको काट दूंगा तो ये 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 12% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए 12% का गेन होगा। इस तरीके से पहला सवाल बहुत प्यार से आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यार से करने वाला सवाल है। दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 8% इज मेड बाय सेलिंग अ शर्ट आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। कह रहा है कि 12% डिस्काउंट देने के बावजूद उस शर्ट को बेचने पे 8% का फायदा हो रहा है। तो मार्क्ड प्राइस इसने कहा हुआ है, इफ द मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है, 1080 रुपए। ध्यान से समझने वाली बात है, मार्क्ड प्राइस 1080 रुपया दिया हुआ है और मार्क डिस्काउंट किस चीज पे दिया जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि डिस्काउंट जो भी दिया जाएगा तो वो मार्केट प्राइस पे ही दिया जाएगा। तो यानी कि 1080 पर 12% का डिस्काउंट आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यानी कि 1080 पे 12% का डिस्काउंट अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 12 इंटू 108 अपॉन में 10, ये क्या निकलेगा, ये वाला हमारा डिस्काउंट निकल जाएगा। ये वाली चीज हमारी क्या हो जाएगी, डिस्काउंट निकल जाएगी। अब इन्होंने थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये डिस्काउंट की बात है और तो डिस्काउंट है और एमपी में से इस डिस्काउंट को घटा दिया जाए तो वो निकलता है सेलिंग प्राइस। और इन्होंने कहा कि 8% का प्रॉफिट बन जाता है। ठीक है, 8% का क्या बन जाता है, प्रॉफिट बन जाता है जब उस शर्ट को बेचा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगर मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस एक्स है और एक्स पर
8% का प्रॉफिट होता है, एक्स पे क्या होता है 8% का प्रॉफिट होता है। तो ये जो होगा ये क्या बनेगा, ये एसपी बनेगा। तो यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो ये बनेगा 108x अपॉन में 100, ये क्या है एसपी है, ये वाली चीज क्या है एसपी है। अब थोड़ा सा समझने वाली बात ये थी कि ये वाली चीज क्या है डिस्काउंट है। मैं इसको डिस्काउंट की जगह पे मैं डायरेक्टली अगर इसको थोड़ा सा हटाऊं और इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि एसपी तो इससे भी निकाला जा सकता है, कैसे, मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट क्या होगा, तो डिस्काउंट तो मार्क्ड प्राइस पे ही लगता है, तो मार्क्ड प्राइस इनटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज यानी डी बाई 100। ये वाला आपने फार्मूला पढ़ा है, मार्क्ड प्राइस का वैल्यू है 1080 इनटू 1 माइनस डी बाई 100, डी बाई 100 मतलब 1 माइनस 12 बाई 100। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 100 माइनस 12 कितना हो जाएगा 88, 1080 इंटू 88 अपॉन में 100 हो जाएगा। ये भी एसपी है, तो दोनों एसपी आपस में बराबर होने चाहिए कि यानी कि 108 एक्स अपॉन में 100 जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 1080 इंटू 88 अपॉन में 100 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 108 से ये 10 बार में खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो है 880 की प्यार से निकल जाएगा। तो यही है इसका कॉस्ट प्राइस। और चलते हैं हम लोग तीसरे सवाल की तरफ, क्योंकि तीसरा सवाल थोड़ा सा देखिए, किरण ने परचेज किया एक स्कूटर 52,000 रुपए में, किरण ने इस स्कूटर को परचेज किया है 52,000 रुपए में और उसने उसको बेच दिया कितने पे 10% लॉस पर, है ना, ही सोल्ड इट एट a loss of 10%, with that money he purchased another scooter और उसने उसको सोल्ड कर दिया 20% प्रॉफिट पे। तो आपको बताना है कि उसका ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर 52,000 की चीज है, ध्यान से समझने वाली बात है, ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। 52,000 की चीज है, 10% लॉस पे बेचा तो उसने कितना लॉस खाया, 5200 रुपया लॉस खाया। तो उसके पास कितना पैसा आया, तो सीधी सीधी बात है 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे आ गया 4। ठीक है ना, तो 46,800 रुपए उसके पास बचा और उसके बाद उस मनी से उसने फिर से स्कूटर खरीदा और उसको 20% का प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या है, जितना भी प्राइस है उसका 1/5 उसको मिल गया। तो यानी कि 46,800 प्लस का 46,800 इंटू 20 अपॉन में 100, 20/100 करेंगे तो सीधा सीधा बात आप समझते हो ये 5 ही होगा, है ना। तो 5 से अगर इसको डिवाइड कर दीजिए तो देखिए क्या आएगा 46800 प्लस का 5 से कटाइए 5 9 जा 45 1 2 1 8 तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 0 5 6 जा 30 हो जाएगा और ये 0। तो इस तरीके से हमारा जो बनेगा इसको हम जोड़ लेंगे 46800 प्लस का 9360, नॉर्मल कैलकुलेशन की बात हो रही है, 0 6 8 3 11 6 9 15 1 16 और यहाँ पे 4। तो यानी कि अगर मैं देखूं ध्यान से, अच्छा 6 9 15, हाँ ये 56,000। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो 56,160 रुपए, 56,160 रुपए जो है इनको इस वाले दोबारा खरीद के बेचा जो 20% प्रॉफिट पे। तो टोटल प्रॉफिट, टोटल जो पैसा मिला उनके हाथ में कितना है 56,160 आया। तो इन्होंने कहा कि व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट है लॉस, तो 52,000 की चीज है 56,160 में बेचा है, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि 4,160 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए कि एक शॉप ओनर है 90 kg तूर दाल खरीदता है, ठीक है। वन डे ही डिसाइडेड टू सेल आउट ऑल ऑफ हिज तूर दाल स्टॉक। देखिए पूरा जो क्वांटिटी है 90 kg की है, ध्यान से समझेंगे। उसने कुछ पार्ट को 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, कुछ पार्ट को 40% प्रॉफिट पे बेच दिया और कुछ पार्ट को उसने 20% प्रॉफिट को बेच दिया, रिमेनिंग पार्ट को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है। और उसने कहा कि इफ ही गेन 30% ऑन द ओवरऑल, वो क्या कह रहा है कि अगर पूरे पे वो 30% का प्रॉफिट गेन करता है तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ द तूर दाल। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये वाली चीज 90 माइनस एक्स आएगी, आपको समझ आ रही। तो x पर अगर वो 40% कमाता है x इंटू 40/100 और यहाँ पे 90 माइनस एक्स है तो 90 माइनस एक्स इंटू 20/100 और पूरे पे कितना कमा रहा है तो 90 इंटू 30% कमा रहा है। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं तो बहुत प्यार से समझ पाएंगे आप लोग कि कहानी क्या हो रही है। 100 की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा समझिए, 5 तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने, 5 हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। यहाँ क्या बचा 2x बचा, यहाँ क्या बचा
प्लस का 90 बचा, माइनस का x बचा, है ना। 25 से 100 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पे 27 बचा, तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स क्या बचेगा, x प्लस का 90 इक्वल टू कितना बनेगा, 135। तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, तो 135 माइनस क्या 90, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। यानी कि x की वैल्यू 45, तो 90 माइनस 45, 45 केजी, है ना। 45 केजी था। तो इस तरीके से आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं पांचवें सवाल की तरफ। एक ट्रेडर है, 20% लॉस, ए ट्रेडर लॉजेज 20% बाई सेलिंग 45 ऑरेंजेज फॉर ₹40। ध्यान दीजिएगा, अगर 45 ऑरेंज को 40 रुपए में बेचता है, 45 ऑरेंज 40 रुपए तो बेचता है, तो उसको क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये सेल कर रहा है, तो यानी कि एक ऑरेंज की जो एसपी होगी वो क्या हो जाएगी, 40 अपॉन में 45, 5 वाटे 40, 5 9 45। ओके, हाउ मेनी ऑरेंज शुड बी सोल्ड फॉर ₹24 so as to gain 20% इन द ट्रांजेक्शन। अब ध्यान से समझना है कि जब इस प्राइस पे बेच रहा है ना, इस प्राइस पे बेच रहा है, तो भी उसको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर उसकी सीपी एक्स है, तो x माइनस एक्स इंटू 20/100 जो है वो 8/9 है। तो यानी कि सीधी बात है कि 80/100, 80/100, 80/100 x जो है 8/9 के बराबर है, यानी 8 बन जाए 1, 8 बन जाए 8, और ये 10, यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू 10/9 आएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो x क्या है, x यहाँ सीपी है ना, तो सीपी ऑफ वन ऑरेंज 10/9 आता है, और उन्होंने कहा कि 20% फायदा होना चाहिए, है ना। इन्होंने कहा कि 24 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे, लेकिन उसमें शर्त ये रख दी कि 20% का फायदा होना चाहिए, यानी कि एसपी, अगर एसपी ऑफ वन ऑरेंज की बात करूं तो 10/9 प्लस 10/9 का 20% यानी 1/5, है ना। 20% का मतलब 1/5, तो ये क्या बनेगा, 10/9 प्लस 10/45 बनेगा। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 45 बन जाएगा, और ये 50 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ठीक है, और ये 10 बन जाएगा, ठीक है। 9 5 जा 45, 10 5 जा 50, और प्लस का 10, तो यानी कि 60/45 बनेगा। इसको अगर आप देखें तो ये क्या बनेगा, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 5 से ले जाइए, 5 9 45, और 5 12, 12/9। एसपी अगर देखा जाए तो एसपी क्या होना चाहिए, 12/9 होना चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज अगर आप निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑरेंजेज अगर आप निकालें तो नंबर ऑफ ऑरेंजेज क्या होगा, 24 रुपए में 12/9। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 24 गुणे 9/12, तो ये कितना आएगा, तो यानी टोटल कुछ कितने ऑरेंज मिलने चाहिए, 18 ऑरेंज मिलने चाहिए। ये इसका जो है सेलिंग प्राइस, अरे नंबर ऑफ ऑरेंजेज होगा जब 20% ट्रांजेक्शन, मतलब 20% प्रॉफिट होगा तब का। आगे छठे सवाल को देखते हैं। छठे सवाल में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शॉपकीपर सोल्ड टीवी, शॉपकीपर ने टीवी बेचा है 15,550 रुपए में। कितना, 15,550 विद डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, तो शॉपकीपर का मार्क्ड प्राइस ये 15,550 है, डिस्काउंट दे दिया उसने 10% का, तो और उसने साथ में प्रॉफिट भी कमाया कितना, 12.5%। बात समझा रही। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड। ओके, ध्यान से समझिए कि मार्क्ड प्राइस कितना है, मार्क्ड प्राइस है 15,520, ठीक है, और एसपी क्या होगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, 15,550 520 में 10%, 10% क्या होगा, 1552, 10% क्या होगा, 1552, क्या होगा, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 4, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पे 14 में से 5 गया 9, ये 4 में से 1 गया 3, ये 13,968 रुपए आएगा। अब इस 13,968 रुपए पे कितने का प्रॉफिट है, 12.5 का। माना कि सीपी क्या है, लेट सीपी इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस एक्स इंटू 12.5 अपॉन में 100 अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आना चाहिए 13,968। ध्यान दीजिएगा,
तो x प्लस इसे 25/2 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 25x अपॉन में 200। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा x अपॉन में 8 और ये 13,968। ठीक है ना, 25 8 200। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x प्लस x क्या हो जाएगा 9x। 9x अपॉन में 8 इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा 13,968। तो आप यहाँ से सीपी की वैल्यू जो है बड़े प्यार से निकाल पाओगे कि x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगी 13968 इंटू 8 अपॉन में 9। 9 से जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 4 9 9 5 जा 45, 4 6 9 5 जा 45, 1 8 9 2 जा, ठीक है 18। तो x की वैल्यू क्या होगी 8 दूना 16, 8 पंजे 40 1 41, 8 पंजे 40, देखिए 8 दूना 16 6 1, 8 पंजे 40 1 41, 4 8 पंजे 40 और 4 44, 4 8 का 8 और 4 12, तो 12,416 रुपए। तो 12,416 रुपए की टीवी है, ध्यान से समझेंगे 12,416 रुपए की टीवी है और उसे बेचा जा रहा था विदाउट प्रॉफिट। अगर डिस्काउंट बेचा जाता तो बेचा जाता 15,520 रुपए में। तो देखा जाए तो कितना आएगा, तो ये आएगा 10 में से 6 गया 4, ये 11 1 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 1 1 0 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखा जाए तो 5 2 3 हो जाएगा। और तो 3104 रुपए का प्रॉफिट होता। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करता तो 3104 रुपया अपॉन में सीपी, सीपी पे ही तो प्रॉफिट या लॉस देखा जाता है। और सीपी क्या है यहाँ पर, सीपी क्या है यहाँ पर, सॉरी सीपी क्या है यहाँ पे 12,416 रुपया। 12,416 रुपया इंटू 100। अगर आप इसको 4 से काट दें बड़े आराम से कट जाएगा। तो 100 बटे में 4 क्या होता है, आपका आंसर बनता है 25%। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसे टोटल कितने का फायदा होता, 25% का फायदा होता। चलिए 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन की तरफ देखिए, बाई सेलिंग 32 गुआवा फॉर ₹30 एट रेट ऑफ 1.066 पर गुआवा ए मैन लॉसेस कितना। सीधी सीधी बात समझिएगा, इसने बोला है कि 30 रुपए में 32 गुआवा, तो यानी कि 32 गुआवा का कॉस्ट कितना है 30 रुपया। तो एक गुआवा का एसपी निकल रहा है, ध्यान देना एक गुआवा का एसपी निकल रहा है 30 बटे में 32। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएं तो एक गुआवा पे जो निकलेगा कितना निकलेगा 5, अच्छा 30 बटे 32 है, ओके। तो 30 बटे 32 अगर आप देखेंगे एक गुआवा का एसपी निकल रहा है तो यहां से कितना निकलेगा 15 बटे में 16, ठीक है। एक गुआवा का एसपी निकल रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो लॉस भी कर रहा है, इस पे कितना 25% लॉस कर रहा है। अगर मैंने कहा कि गुआवा की एसपी सीपी कितनी है, तो गुआवा की अगर मैं सीपी की बात करता हूँ, गुआवा की सीपी अगर मैं एक्स करता हूँ तो एक्स पे 25% का लॉस हो रहा है 15 बटे 16। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा 4 और 4x माइनस एक्स यानी कि 3x अपॉन में 4 की वैल्यू कितनी आ रही 15 अपॉन में 16 आ जा रही है। अगर 3 से मैं काटूं तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और मैं 4 से काटूं तो 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकलती 5 अपॉन 4, मतलब कि ये गुआवा की जो सीपी है वो 5/4 है। इन्होंने कहा कि उस गुआवा को 18 रुपए में कितने गुआवा मिलेंगे, हाउ मेनी गुआवा मिलेंगे, जब उसको 20% का प्रॉफिट होना चाहिए ट्रांजेक्शन में। तो मैं कह रहा हूं कि न्यू एसपी अगर मैं निकालूं तो न्यू एसपी अगर मैं निकालूंगा तो न्यू एसपी निकलेगा एक्स की वैल्यू 5/4 प्लस का 5/4 का 20% का मतलब 1/5 यहां से फिनिश हो जाएगा। तो ये निकलेगा 6/4। कितना निकलेगा 6/4, है ना। 20% का मतलब 1/5 आप समझ पाते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। 20% का मतलब 20/100 होता है और ये होता है 1/5। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट, इन्होंने क्या बोला हुआ है ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ गोवा। तो नंबर ऑफ गोवा अगर आप निकालना चाहें तो नंबर ऑफ गोवा निकलता है कितना रुपए में 18 रुपए में, 18 बटे में 6 बटे में 4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 18 गुणे 4 बटे में 6। तो इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 12। कितना बनेगा 12, तो उसको 12 अमरूद मिलेंगे नए एसपी पे, ठीक है। आप देखिए 8वां सवाल थोड़ा सा देखा जाए। 8वें सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसमें सवाल दिया हुआ है कि द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 3362 इज सेम एज द लॉस इनकर्ड। इन्होंने कहा कि किसी आर्टिकल को 3362 रुपए में बेचने में उतना ही प्रॉफिट होता है जितना कि उस आर्टिकल को 2346 रुपए में बेचने पे घाटा होता है।
तो यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस की बात हो रही है। जितना प्रॉफिट होता है उतना ही क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है। प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस में क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और इन्होंने साथ में बोला भी है, एट व्हाट सेलिंग प्राइस विल द ट्रेडर मेक 20% प्रॉफिट ऑन द आर्टिकल। कोई टेंशन थोड़े नहीं है हमारे पास। अगर मैं बात करूं, इस चीज को थोड़ा समझिए कि ये सीपी जो है इधर जाएगा, सीपी माइनस एसपी की बात हो रही है। लॉस में, प्रॉफिट में एसपी माइनस सीपी, लॉस में सीपी माइनस एसपी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने वाली बात है। एसपी की देखा जाए तो कितने पे सेलिंग किया, 3362 रुपए पे। कितने पे, 3362 रुपए पे, ठीक है। माइनस का एक्स इक्वल टू सीपी एक्स, और माइनस का ये कितना दिया हुआ है, 2346, 2346। ओके, तो यहां से अगर मैं इस x को इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा 2x इक्वल टू, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ये जुड़ जाएगा 3362 प्लस का 2346। ठीक है, जोड़िए तो इससे आपको क्लियर पता चलेगा कि 6 और 2 कितना होता है, 8, 6 और 4 कितना होता है, 10, 6 और 2 8, 6 4 10, 3 3 6 और 1 7, और यहाँ पे 3 और 2 5, 5708। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5708 बटे में 2। सॉल्व करेंगे, 2 टू जा 4, क्योंकि 2 3 जा 6 तो हो जाएगा ना, 2 2 जा 4, 1 7 2 8 जा 16, 1 0 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8। 2854 रुपए, 2854 रुपए इस चीज की क्या निकल गई, सीपी निकल गई। तो यानी कि सीपी की वैल्यू 2854 रुपए है। और हमसे बोला गया है कि भैया एसपी बताओ, जब सीपी पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो। 20% का प्रॉफिट आप लोग अब समझ गए हो, निकालना बहुत आसान होता है। बटे में क्या कर देना है, 5 कर देना है। बटे में क्या कर देना है, 5, 20/100 यानी कि 5। इस चीज को अगर आप ध्यान से समझें तो 2854 प्लस का 5 5 जा 25, 3 5 5 7 जा 35, खत्म हो जाएगा जीरो, और फिर कितना आ जाएगा, 5 8 जा 40। अगर इस चीज को देखा जाए तो पॉइंट का 8 लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 7 5 12 हो जाएगा, और 8 5 13 1 14 हो जाएगा, और 2 1 3, 3424.8, 3424.8। यानी कि आंसर क्या हो रहा है, नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो रहा है, नन ऑफ दीज। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बुक माई शो, आप लोग सभी लोगों ने कभी न कभी टिकट बुक किया होगा। वही बुक माई शो जो है, अर्न प्रॉफिट बाई सेलिंग अ टिकट ऑफ 660 इज ट्रिपल व्हाट वाज अर्न व्हेन द सेम टिकट वाज सोल्ड फॉर द 440। इन्होंने कहा कि बुक माई शो वाले ने जो प्रॉफिट बुक किया हुआ है 660 रुपए पे, जब वो टिकट बुक करता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो 400 रुपए पे जब टिकट बुकता है ना, तो उस समय के, है ना, उस समय पे उसका प्रॉफिट जो होता है वो क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। सीधी सीधी बात इसने बोला हुआ है कि अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग अ टिकट फॉर 660 इज ट्रिपल व्हाट वाज अर्न द सेम टिकट वाज सोल्ड फॉर द 400। मतलब सीधी सीधी बात बोली कि उसने अगर टिकट 400 पे बेची है तो उस समय जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का 3 गुना प्रॉफिट तब होता है जब वो 660 पे टिकट को बेचता है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द टिकट इफ इट इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट। जिन्होंने कहा कि टिकट को कितने पे बेचा जाए कि उस पे 30% का प्रॉफिट हो। बस सीधी बात है, प्रॉफिट की बात हो रही है। प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। क्या होता है जी, एसपी माइनस सीपी। मैंने कहा कि एसपी माइनस सीपी, एसपी की बात हो रही है 660 माइनस का सीपी मुझे नहीं पता, और ये 3 गुना है जब 400 पे बेचा जा रहा है। तो सीधी कहानी आप समझ पा रहे हो कि 660 माइनस का सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 माइनस का 3 सीपी। अब ये इधर जाएगा तो 3 सीपी माइनस का सीपी क्या बनेगा, 2 सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 माइनस का 660। 1200 में से 600 घटेगा, 600 में से 60 घटेगा, कितना बचेगा, 540। तो 2 सीपी की वैल्यू जो है 540, तो सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 270। सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 270। अब इस पे 30% का प्रॉफिट लिया जाए तो एसपी क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि 270 पे 270 का 30% चाहिए, जोड़ लेंगे। और हमें पता है कि 270 में कितना जोड़ना है, 81 जोड़ना है। 270 में कितना जोड़ना है, 27 3 जा 81, 1 7 8 15, और 2 और 1 3। आंसर है 351। आंसर कितना होगा, 351। तो चलते हैं
10वें सवाल की तरफ, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। आइए, इन्होंने कहा ए पर्सन इन्वेस्ट 2800 इन 10% स्टॉक एट 94। 94 रुपए के दाम पर, ध्यान से समझेंगे, 94 रुपए के दाम पर इन्होंने 28,200 के स्टॉक खरीदे, 10% स्टॉक। ठीक है, स्टॉक मार्केट सबको बहुत बड़ा प्यारा लगता होगा, आज उसी पे सवाल है। 10% स्टॉक और 6% स्टॉक। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। 28,200 के 28,200 के 10% स्टॉक 94 पे खरीदे इन्होंने, और उन्होंने उसको बेच दिया जब वो 106 के हो गए। 106 के हो गए, तो he then reinvest the money in 6% stock at 100, he then sell जब वो 107 के हो गए। तो बताइए कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ। बहुत सिंपल सवाल है, और जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट करेंगे तो आपको ऐसे सवाल आपको खुद रोज रोज सॉल्व करना होगा कि हमारे पास कितना अमाउंट है और क्या स्टॉक का रेट चल रहा है, तो नंबर ऑफ स्टॉक कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्टॉक निकालेंगे सबसे पहले। 10% स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो 28,200 में अगर मैं 94 की बात करूं तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि कितने स्टॉक टोटल खरीदे इन्होंने, 300 खरीदे। कितने खरीदे, 300 खरीदे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब वो 106 रुपए को हो गए तो बेच दिया। तो अगर रेट का डिफरेंस देखा जाए, रेट का डिफरेंस ही तो मार्जिन है, रेट का जो डिफरेंस है वही तो मार्जिन होता है। तो 94 पे खरीदा और 106 पे बेच दिया, तो 106 माइनस का 94 अगर करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है कि ये 12 रुपए आएगा। कितना आएगा, ये 12 रुपए आएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, बहुत सिंपली आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट कितना हो गया, 300 गुणे 12। कितना आ गया, 300 गुणे 12। तो अब कितना हो गया, 3600 रुपए। 3600 रुपए इन्होंने कमा लिया एक झटके में। फिर उसी उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने सारा पैसा 6% स्टॉक में लगा दिया 800 पे। तो मतलब पहले से इनके पास टोटल, अब टोटल कैपिटल की बात हो रही है, ध्यान से समझना है, टोटल कैपिटल की बात हो रही है बेटा। तो टोटल कैपिटल क्या आएगा, 28,200 आएगा, और प्लस का 3600 रुपए आएगा। तो इस चीज को जोड़िए, तो 008, है ना, 008, 8 3 11, और ये 31,800 रुपए। कितना, 31,800 रुपए। 28 और 3 31,000, और 200 और 600 800, बिल्कुल सही। तो 31,800 रुपए अब इनके पास है। और इन्होंने, अब ध्यान से समझना है, रेट, नंबर ऑफ स्टॉक कितने आएंगे, सबसे पहला नंबर, तो नंबर ऑफ स्टॉक आप जानते हो कि नंबर ऑफ स्टॉक कितने आएंगे, 31,800 टोटल अमाउंट है, और 100 रुपए वाले स्टॉक खरीदे हैं इन्होंने। तो 100 रुपए वाले स्टॉक खरीदा, तो टोटल स्टॉक कितना खरीदा, 318 रुपए खरीदा। कितना खरीदा, 318 रुपए खरीदा। ध्यान दीजिएगा, अब 318 रुपया, 318 नंबर ऑफ शेयर खरीदा, नंबर ऑफ स्टॉक 318 है, और रेट का डिफरेंस अब देखना है, रेट का डिफरेंस कितने पे खरीदा था, 100 पे खरीदा था, कितने पे बेचा है, 107 पे बेचा है। तो सीधी बात है कि कितने रुपए का फायदा हो गया पर स्टॉक पे, तो 7 रुपए का फायदा हो गया। तो यानी कि अगर मैं मार्जिन की बात करूं या प्रॉफिट की बात करूं, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल के आएगा, 318 में हमें कितने का मल्टीप्लाई करना है, 7 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पर शेयर हमें 7 रुपया मिल रहा है। 7/56, 7 का 7, 7 5 12, और 7 रे 21, और 1 22, तो यानी कि 2226 रुपया यहाँ पर मिल गया। तो यानी कि अब जो कैपिटल बनी, है ना, वो कैपिटल, जो कैपिटल बनी, नेट कैपिटल आज के डेट में, जो अभी के समय पे जो नेट कैपिटल है वो कितना है, तो आपको पता है कि 31,800 प्लस का 2,226 रुपया बना। तो इसको अगर मैं बात करूं तो 6 2 8 2 10, 1 2 1 3 1 4, और यहाँ पे क्या बनेगा, 34,026 रुपए बनेगा। कितना बनेगा, 34,026 रुपए बनेगा। तो ओवरऑल, ओवरऑल प्रॉफिट बताना है यहाँ पर। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो बहुत आराम से निकाल सकता हूँ कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा, 34,026 रुपए में 28,200 रुपए को घटा देना है। तो क्या बनेगा, 6 2 10 में से 2 गया 8, 13 में से 8 गया 5, और ये खत्म। तो 5826 रुपए का प्रॉफिट ओवरऑल बना। तो इस पूरे शेयर मार्केट को करने से इनको 5826 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट आवर चैनल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में डिफरेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि अभी प्रॉफिट एंड लॉस के 5 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं। अब हम लोग अगला जो क्लास लेंगे वो लेंगे वर्क एंड टाइम पर लेंगे। वर्क एंड टाइम के भी 5 या 7 वीडियो आएंगे लगातार। हम आपकी रेलवे की जर्नी में लगातार साथ देंगे, मैथ में
और आने वाले समय में हम रीजनिंग के भी क्लासेस डालेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।